कैसे हैं दोस्तों? आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। क्या होता है जब एक बूढ़े माँ-बाप अपने बच्चे के प्यार में अपनी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम कर देते हैं, तो क्या उनको राइट है अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का? और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बच्चों की? ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का जो सिस्टम है वो बहुत ही उल्टा हो चला है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि ओल्ड एज पेरेंट्स जो हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी है, उनकी क्या राइट्स हैं। एक मैटर आया था सुप्रीम कोर्ट में, उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित। ये मैटर मेरे ख्याल से शायद दिल्ली का था और दिल्ली में एक बूढ़ी माताजी थी जिन्होंने अपने बच्चे के प्यार में अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी। इस भावना से कर दी होंगी कि भई मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे देखभाल करेगा, मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन आजकल का जो ज़माना है ना दोस्तों, कुछ अलग टाइप का हो गया है। आजकल हर इंसान सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचता है। ये सोचता है कि मेरे पास क्या हो और क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इस कहानी में बड़ा दिलचस्प मोड़ है। एक बूढ़ी औरत जिसके सहारा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका लड़का है। ऐसे में कानून क्या उसकी मदद करेगा? क्योंकि बच्चों जो ये कानून है, ये बड़ा सीधा और सिंपल सा है। कानून कहता है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दी है, तब उस प्रॉपर्टी का जो मालिक हो जाएगा, जिसके नाम पे आपने ट्रांसफर की, वो हो जाता है। अब वो आपको वापस करे या ना करे या वो किसी और को बेचे, ये उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। और इस चीज़ में एकदम क्लैरिटी मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको किसी प्रॉपर्टी को बेचना है, वो प्रॉपर्टी आपके अंडर में होनी चाहिए, यानी कि आपका मालिकाना अधिकार उस पर होना चाहिए। अगर मालिकाना अधिकार उस पर नहीं है, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके नाम पे हुई हो और वो आपके नाम पर आपके माता-पिता ने की हो जो बूढ़े हैं, तो क्या वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं? मैं फिर से बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पर हो गई है, तो आप किसके नाम पे करेंगे, इसका डिसीज़न आप लेते हैं। लेकिन यहाँ मैटर कुछ और है। मैटर ये है कि क्या वो प्रॉपर्टी अगर आपके माँ-बाप ने आपके नाम पे की है, तो क्या वो वापस आपको मिल सकती है? यानी कि आपके माँ-बाप को मिल सकती है? तो दोस्तों आजकल के सामाजिक परिवेश को देखते हुए और लगातार सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं। ओल्ड एज पेरेंट्स को सब लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बूढ़ा होने के बाद लोगों को ओल्ड एज होम्स में भेज दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो उन्हें भेज रहे हैं, वो लोग कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। वो एक गलतफ़हमी में जी रहे हैं। एकदम बड़ी गलतफ़हमी है उनकी कि वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। एक छोटी-सी कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब ये है कि अगर आपने अच्छा किया है, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही आएगा और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। और इसी करनी के फल को आप भोगने के लिए इस दुनिया में आए हैं। रिलीजन डज़न्ट मैटर कि आप किस रिलीजन से हैं। अच्छे कर्मों का फल हर रिलीजन में अच्छा ही होता है। तो कहानी शुरू होती है कि अगर माँ-बाप ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर दी तब क्या होगा? तो जो अभी मैंने आपको जजमेंट बताया था, उस जजमेंट में जब वो महिला ये देखती है कि मेरा बेटा मेरी देखभाल नहीं कर रहा है, तो वो क्या करती है मेंटेनेंस के लिए एक ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है। ट्रायल कोर्ट उनके फ़ेवर में डिसीज़न देता है और ये मामला धीरे-धीरे हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जैसा कि आपको पता है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है। अब क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट अगर कानून का पालन करे, तब तो वो लड़का उस प्रॉपर्टी का मालिक है। अब वो चाहे जिसे देना चाहे वो दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक एंगल को भी देखा और सामाजिक एंगल में देखा कि अगर ये प्रॉपर्टी इस माताजी के नाम पे रहेगी तो इस प्रॉपर्टी के लालच में इनका बच्चा या उनकी बहू उनकी देखभाल करेगी। और इसी को देखते हुए एक नई रूलिंग सेट हुई, एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ इंडियन लीगल सिस्टम में। और ये लीगल सिस्टम ये इस प्रेसिडेंट में ये सेट किया गया कि अगर किसी माँ-बाप ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को दे दी है और वो उनकी देखभाल नहीं करता,
तो वो वापस से उसे अपने पास ले सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को उनका पाने का पूरा अधिकार है। यानी ये सारा सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ और सिर्फ़ बूढ़े लोगों की देख-रेख के लिए किया। अब बात आती है कि बूढ़े लोगों की देख-रेख की क्या ज़रूरत है? दोस्तों, ये वही बूढ़े हैं जिन्होंने आपको पाल-पोस कर बड़ा किया। ये वही बूढ़े हैं जो समाज में आपको एक नाम देते हैं। ये वही बूढ़े हैं जिन्होंने आपके घर को बनाया। ये घर आपका नहीं है, ये उन्हीं का है। ये वही बूढ़े हैं जिन्होंने देश के तरक्की में अपना हिस्सा, अपना योगदान दिया। ये वही बूढ़े हैं जो समाज में कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज जब इनके हाथ-पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो क्या समाज का और परिवार का कोई अ, हक नहीं बनता? क्या कोई उनका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनती है कि वो अपने माँ-बाप की देख-रेख करें? इन्हीं चीज़ को देखते हुए ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दोस्तों, इस रिपोर्टेबल जजमेंट का फ़ायदा ज़रूर लें आप। अब मैं एक बार लास्ट में फिर से बता देता हूँ। उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित एंड अदर्स हैं, 2025 आईएनएससी 20 इसका साइटेशन है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इससे भी रोचक चीज़ें आप जानना चाहेंगे। तो लीगल चीज़ों को अगर आपको जानना है ज्ञान के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए और इसे शेयर भी